Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 13 of class 6. The name of the chapter is Galileo Galilei. गैलीलियो गैलीली एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही ये बताया, पहले जो ऐसा कहा जाता था कि जो ये अर्थ है ये स्टिल है, घूमती नहीं है, जबकि इन्होंने फिर गैलीलियो गैलीली ने ये प्रूफ किया कि ये जो अर्थ है वो घूमती है। ठीक है, और उनके सामने ऐसे ऐसे जो इन्होंने बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे और इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने। तो देखते हैं कैसी प्रॉब्लम्स इनके सामने आई थी और इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे। It's a well-known but doubted fact that there was only one person who changed the way we see the universe. There were many others but we don't have record of them. ऐसा जाना जाता है कि पहले डाउट होता कि only one person who changed, एक ऐसा आदमी, ये सबको अच्छे से पता है कि एक ऐसा आदमी जिसने इस चीज़ को बदल दिया कि जो अर्थ है वो क्या है, इस यूनिवर्स, जिसने इस यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। कौन है? वैसे तो गैलीलियो गैलीली हैं, लेकिन और भी अदर्स हैं, लेकिन उनके बारे में कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए हम गैलीलियो गैलीली को ही ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे यूनिवर्स को देखने का जो नज़रिया वो बदल दिया। अराउंड 400 years back people thought that the earth stood still and did not spin around the sun. लगभग 400 साल पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ जो है स्टिल है और वो घूमती नहीं है सन के चारों तरफ। इट वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सन ऑर्बिटेड द अर्थ। और ऐसा कहा जाता था कि यूनिवर्स के सेंटर में है और ये स्टिल है और इसी के चारों तरफ सब घूमते हैं, और जो है यहाँ तक कि सन भी इसी के चारों तरफ घूमता है। दैट्स नॉट रियली ट्रू बट एवरीवन बिलीव्ड इट वाज ट्रू आल्सो। नोबडी वांटेड टू argue for fear of being thrown into prison or facing some terrible punishment. ये सच नहीं था, लेकिन हर किसी को ऐसा विश्वास था कि यही सच है। ऐसा सच नहीं है, लेकिन उस टाइम पर सबको यही विश्वास था कि ये सच है, और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट करता तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता या फिर उसे कोई भयंकर सी पनिशमेंट उसको मिलती। So everyone just kept on thinking happily that the earth stood still in space, and it made sense really because no one can ever feel that it's moving. Galileo was the first scientist to find out what actually goes on in the solar system. तो सभी ने ये फिर खुशी खुशी मान लिया था कि हाँ ठीक है, अर्थ जो है स्टिल है, और कोई ऐसा सेंस भी नहीं था जिससे ऐसा लगता कि ये घूमती है। लेकिन जो है गैलीलियो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि सोलर सिस्टम होता है एक, जो एक्चुअल में मतलब ये घूमती है, इस सब के बारे में उन्होंने बताया। ऑन 5 February 1564 in Pisa, Italy, a little boy was born and his surname was Galilei. His parents must have liked poetry because they did not call him something ordinary like George Galilei, Fred Galilei. They named him Galileo Galilei. He probably did not mind having a different name, thought at least it was easy to remember. 15 February 1564 में इटली पिज़ा में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम क्या था? गैलीली था। और उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है जैसे कोई पोएम वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद रही होगी, वरना तो उसका नाम कुछ भी रख सकते थे, जैसे कि जॉर्ज गैलीली या फ्रेड गैलीली, लेकिन उन्होंने इसका नाम रखा गैलीलियो गैलीली, जो कि बड़ा ही थोड़ा सा ऑर्डिनरी सा नाम था, और ये इसमें इनको कोई दिक्कत भी नहीं थी, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने इस अलग से नाम से। एटलीस्ट ये तो याद रखने में और बल्कि आसान सा था, गैलीलियो गैलीली। When Galileo grew older, his father wanted him to become a doctor, so he sent him to university to study medicine. Many of Galileo's ancestors were doctors, so he was expected to follow their footsteps. In 1581 he joined the University of Pisa as a medical student. क्योंकि गैलीलियो के जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो भी डॉक्टर बने, क्योंकि जो उनके एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो डॉक्टर बनते आ रहे थे, तो उनके पेरेंट्स की भी इच्छा थी कि गैलीलियो जो है डॉक्टर बने। और उन्होंने क्या करा था, और उन्हीं के नक्शे कदम पर फिर वो भी चले, और 1581 में उन्होंने पीसा की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक मेडिकल स्टूडेंट्स के उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंड ओस्टिलियो रिक्सी चेंज्ड Galileo's life by introducing him to mathematics. यूनिवर्सिटी में उन्हें एक मित्र मिला जिनका एक फ्रेंड था जिनका नाम था ओस्टिलियो रिक्सी। उन्होंने तो उसकी दुनिया ही बदल दी गैलीलियो की। उन्होंने उसको मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस कराया। गैलीलियो realized that he did not really enjoy studying medicine and now he wanted to study mathematics and astronomy, so he left the medical school and became a mathematician instead. तो गैलीलियो को जब उसके फ्रेंड ने उसको मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस कराया तो गैलीलियो को इतना पसंद वो आया, तो फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ उनकी तो वाकई में मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर उन्होंने क्या करा, मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर वो एक मैथमेटिशियन बन गए। When he was 17, Galileo noticed a lamp swinging overhead in a
cathedral in Pisa. In those days, lamps were hung by long rods from the ceiling. Curious to find out how long it took the lamp to swing back and forth, he used his pulse to time the long and short swings. He discovered something that no one else had ever realized: whether long or short, each swing took exactly the same time. This discovery was found useful for making and running clocks. He became famous and was soon he head of the department of mathematics at the यूनिवर्सिटी। जब वो 17 साल के थे तो गैलीलियो एक चर्च में गए हुए थे, वहां पर उसकी सीलिंग से एक लैंप लटक रहा था। उस टाइम पर जो लैंप होते थे वो एक लंबी सी रोड से लटका करते थे और वो ऐसे ऐसे जैसे आगे पीछे की ऐसे स्विंग करते हैं, इस तरीके से वो लटका करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो किस तरह से लटक रहे हैं। उन्होंने इसकी डिस्टेंस पता करनी चाहिए कि वो कितनी स्पीड के मतलब कितने टाइम पर वो ऐसा वो कर रहे हैं, आगे पीछे वो हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने नर्व्स का यूज करा और उन्होंने देखा कि चाहे वो कितना ही लंबा हो, कितना ही कोई छोटा हो, उनका जो टाइम होता है वो सेम रहता है। तो उनकी जो इस एक्सपेरिमेंट से एक नई क्रांति सी आ गई और उस टाइम पर मूविंग करती हुई, रनिंग करती हुई क्लॉक्स फिर बनने लगी और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए और फिर जो वहां पर वो प्रोफेसर हो गए, हेड डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के वो हेड हो गए थे। हेड डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के वो हेड बन गए थे इस डिस्कवरी से। इन हिज स्पेयर टाइम टू गैलीलियो वुड डू वेरियस थिंग्स। ही एक्सपेरिमेंट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ही पुट वाटर इनटू अ ग्लास बल्ब एंड नोटिस दैट the level of the water was if the glass was heated and felt as it cooled down. He had invented the first ever thermometer. खाली टाइम में वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ ना कुछ वो करते रहते थे एक्सपेरिमेंट। एक बार उन्होंने क्या करा, एक जो बल्ब लिया, खाली बल्ब लिया, उसके अंदर उन्होंने वाटर डाल दिया। उन्होंने देखा जब वो वाटर गर्म हो रहा है तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है और जब वो वाटर ठंडा होता है तो वाटर का लेवल फिर से उसका वाटर का लेवल कम हो जाता है। तो इससे उन्होंने क्या किसकी डिस्कवरी करी, इस बेस पर उन्होंने थर्मामीटर बनाया। थर्मामीटर क्या होता है, फीवर नापने का होता है, जो इसी बेस पर इसी चीज पर वो बेस्ड होता है। In 1609 Galileo heard about a new invention called the telescope, which was made with two lamps. He decided to build the same and use it to look at the universe. Until then, people had only been able to guess about the universe, but Galileo was actually going to look at it and find out the ट्रूथ। 1609 में गैलीलियो ने सुना था एक नई इन्वेंशन के बारे में जिसको टेलीस्कोप कहा जाता है, कि उसके बारे में सुनते हैं कि टेलीस्कोप 2 लेंस से बना होता है और तो उन्होंने भी फिर ऐसा ही लेंस बनाने की सोची कि वो भी ऐसा ही बनाएंगे। अब तक तो सब इन्होंने लोग सिर्फ गैस करा करते थे यूनिवर्स के बारे में, लेकिन गैलीलियो ने एक्चुअली में इस सच को खोज निकाला यूनिवर्स के बारे में अपने इस टेलीस्कोप की हेल्प से। सो ही मेड अ टेलीस्कोप दैट मेड थिंग्स अपीयर टू बी 20 times bigger than they actually were. He looked at the Milky Way and discovered that it contained millions of stars, each at a different distance from the अर्थ। तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसा है टेलीस्कोप बनाया जो कि अपनी जिस चीज को वो देखता था वो अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से 20 times ज्यादा बड़ा वो दिखाई दे सकता था। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या करा, मिल्की वे की उन्होंने खोज करी, जिसमें कि हजारों मिलियंस स्टार्स उसमें होते हैं मिल्की वे में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मिलियन स्टार्स होते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। इफ द यूनिवर्स वाज रियली अ ग्लास स्फीयर एज एवरीवन थॉट इट वाज, देन ऑल द स्टार्स वुड बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो अगर ये सचमुच ये जो यूनिवर्स है ये कांच का ग्लास का एक स्फीयर है, कांच का एक गोला है, तो फिर तो ये सारे स्टार्स डिफरेंट स्टेज पर नहीं होने चाहिए थे, सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए थे, है ना, अर्थ से सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए थे। एवरीवन एट दैट टाइम थॉट दैट द मून वाज अ स्मूथ राउंड बॉल। उस टाइम ऐसा सोचा जाता था कि जो मून है वो एक क्या है, एक स्मूथ चिकना गोल गेंद है, चिकनी सी गोल गेंद है। गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट सो व्हेन ही लुक्ड एट द मून। ही डिस्कवर्ड माउंटेन्स, वैली एंड क्रेटर्स ऑन इट। लेकिन गैलीलियो ने डिस्कवर करा कि मून ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो माउंटेन्स, वैलीज और क्रेटर्स की भी उन्होंने खोज करी मून के अंदर। He observed that the planets Mercury and Venus passes through phases just like the moon. The only way they could do that was if they circled the sun and not the earth. तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो मर्क्यूरी और वेनस प्लैनेट हैं वो भी बहुत सारे फेसेस से गुजरते हैं जैसे कि मून, और उन्होंने
और इसी वजह से उन्होंने बताया कि वो जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पर अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते, सन के लगाते हैं। एंड मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल ही डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर। उन्होंने क्या करा, सबसे ज्यादा रिमार्केबल क्या है उनका जो उन्होंने खोज करी थी, उनमें थी मून जुपिटर के चारों तरफ घूमने वाले 4 मून उन्होंने खोजे थे। दिस मीन दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स डिड नॉट सर्कल द अर्थ। तो इससे पता चल गया कि यूनिवर्स में सब कुछ सर्कल नहीं है ना, सब कुछ मतलब अर्थ जो है, यूनिवर्स जो है गोल नहीं है ऐसा। बिसाइड दिस डिस्कवरीज गैलिलियो मतलब अर्थ के चारों तरफ कोई भी सर्कल नहीं लगाता है। उन्होंने ये चीज की खोज करी कि जो चीजें हैं अर्थ के चारों तरफ सर्कल नहीं लगाते हैं, इस चीज को उन्होंने डिस्कवर करा। And these discoveries Galileo also discovered that everything falls at the same speed. If someone jumped off a bridge at the same time as an elephant, he would both hit the water at exactly the same time. Galileo dropped 2 balls off the Leaning Tower of Pisa. One was very heavy and one was light. Both hit the ground at the same time. इन सब चीज़ों के अलावा गैलिलियो ने और भी चीज़ें बताई कि जो चीज़ें होती हैं वो सेम टाइम पर ही गिरती हैं, चाहे वो कैसी भी हो, कितनी भी भारी हो। अगर एक तरफ एक आदमी कूदता है और एक तरफ एक हाथी अगर नीचे कूदता है तो वे सेम टाइम पर ही पानी में दोनों कूदेंगे। और इसके अलावा उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने 2 बॉल भी ड्रॉप करी। पिज़ा की जो झुकी हुई मीनार है उस पर उन्होंने 2 बॉल गिराई, एक हैवी थी और एक लाइट थी, लेकिन दोनों ही सेम टाइम पर वो पहुंची थी। मतलब ग्राउंड पर सेम टाइम पर ही वो गिरी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गैलिलियो's discovery was that he was not guessing. He could easily prove to anyone that what he had discovered was true. He could demonstrate and repeat his experiment too. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी गैलिलियो के बारे में कि उनकी बातें अनुमान पर नहीं होती थी, गैस नहीं करा जाता था उनके बारे में। उनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट भी कर सकते थे, डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते थे। इजीली उस बात को कोई भी प्रूव कर सकता था कि ये बात सच है जो गैलिलियो ने कही है, कोई भी इस बात को प्रूव कर सकता था, एक्सपेरिमेंट कर सकता था, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता था। Galileo spent many happy hours looking through his telescope. After some research, he realized that what everyone believed about the Earth standing still was actually wrong. Galileo ने ज़्यादातर टाइम किसमें बिताया, अपने टेलीस्कोप को देखने में ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम करा। उन्होंने क्या रिसर्च करा, उन्होंने मतलब बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ, गैलिलियो गैलीली को ये रियलाइज हुआ कि हर एक चीज़ जो कि जैसा कि हर कोई जानता है कि गैलिलियो एक तरफ खड़ी हुई, मतलब जो अर्थ है वो स्टिल है, मतलब घूमती नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट द अर्थ ट्रेवल्ड अराउंड द सन, बल्कि ये तो सन के चारों तरफ ट्रेवल्ड करती है। दिस हैड ऑलरेडी बीन स्टडीड बाय कोपरनिकस ने हालांकि बात पहले बता दी थी, लेकिन गैलिलियो बिगेन टू राइट एंड पब्लिश पेपर अबाउट हिज डिस्कवरीज। लेकिन जो गैलिलियो ने लिखना और पेपर पर पब्लिश करना भी शुरू कर दिया था अपनी इन खोजों को, है ना। दिस एनरेज्ड मेनी पीपल, इससे बहुत लोग गुस्सा हुए, इंक्लूडिंग द चर्च। सो गैलिलियो हैड टू फेस द Inquisition and was asked to write a letter to say he was sorry for making up silly stories. They ordered him to declare that the earth stands still and that the sun revolves around it. चर्च वाले तो इतना ज़्यादा गुस्सा हुए, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से हुए, और उन्होंने तो उनसे ये तक कह दिया कि एक लेटर लिखो और उसमें माफ़ी मांगो, कि उसमें लिखो कि जो ये अर्थ है वो स्टिल है और वो सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती है, बल्कि सूरज अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ऐसा लिखो और माफ़ी मांगो। इतना ज्यादा वो गुस्सा हो गए थे। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ साइंटिफिक ट्रूथ, हालांकि ये साइंटिफिक ट्रूथ नहीं था। सो गैलिलियो जस्ट वेंट ऑन राइटिंग अबाउट हिज वर्क एंड ही एवन पब्लिश्ड अ बुक। इसलिए गैलिलियो अपने काम पर लगे रहे और किताब को पब्लिश कराई। दिस मेड द चर्च सो एंग्री दैट दे सेंटेंस him to life imprisonment. By then Galileo was quite old and not in good health, so they put him under house arrest instead. This meant that he had to stay at home all the time and was never allowed to go out. जब उन्होंने अपने काम को इस तरह से पब्लिश कराया तो वे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने क्या करा, उनको जो है नज़रबंद कर दिया। इसका मतलब था कि वो घर पर ही रहेंगे, बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे, और घर पर ही रहेंगे और वो बाहर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। उस टाइम जब तक ये सब हुआ तब तक वो बहुत बूढ़े हो चुके थे गैलिलियो, और उनका हेल्थ भी ठीक नहीं रहता था। Galileo just went on studying the universe, doing his experiment and writing books without taking much notice.
He did not mind being in his house anyway. Galileo Galilei was indeed brave to be different, and we are all very glad that the earth is not standing still, because if it was, it would tumble into space and we would all fall. गैलीलियो गैलीली जो है इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपने काम में लगे रहते थे और अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उन्हें घर में ही रखा गया और बाहर जाने को मना करा गया। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी, वो तो अपने प्रयोग करते रहते थे। सचमुच में वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और कुछ अलग भी थे और वो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अर्थ स्टैंडिंग स्टिल नहीं है, कि बिल्कुल एक जगह नहीं रुकी हुई है। वरना अगर ऐसा होता तो वो एक जगह लुढ़क जाती और हम सब गिर जाते। अ पॉपुलर लेजेंड होल्ड्स दैट गैलीलियो, आफ्टर publicly announcing that the earth does not move, arose from his knees and exclaimed इपुर सी मुयोवी, मीनिंग नेवरथलेस इट डज मूव। किसी बहुत पॉपुलर लीजेंड ने गैलीलियो के बारे में कहा था कि गैलीलियो ने ये बात तो प्रूव कर दी है कि ये बात तो सच है कि अर्थ मूव नहीं करती है ना, ये बात तो सच है कि अर्थ मूव नहीं करती है। और उन्होंने अपने घुटनों को घुटने से पकड़कर उठते हुए उन्होंने कहा ई पुर सी म्यूवी, मीनिंग मतलब इसका मतलब है कि ये घूमती तो नहीं है लेकिन ये हिलती ज़रूर है। अर्थक्वेक भी तो आते हैं ना इसके अंदर, लेकिन ये हिलती ज़रूर है। तो गैलीलियो गैलीली ने देखो कितना कुछ स्ट्रगल सहा और कितने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट इन्होंने हमारे लिए करे, जिसकी वजह से आज हमने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हमने करे हैं और हम आज तो चांद तक पर भी पहुंच गए हैं। तो ये सब हमारे साइंटिस्टों की हेल्प की वजह से ही ये सब हो पाया है। हमें ऐसे साइंटिस्ट को हमेशा याद रखना चाहिए और हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।